आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, अगर खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। लेकिन अब ये कहावत जो है कहीं ना कहीं शिक्षा के वर्तमान का जो समय है, शिक्षा के साथ साथ खेलों का समय है। खेलों में भी देश के खिलाड़ी, टोहाना क्षेत्र के खिलाड़ी, प्रदेश के खिलाड़ी अपना नाम रोशन कर अच्छे पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोहाना को शिक्षा का हब बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले डिफेंस शिक्षण संस्थान में, और आज यहाँ वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस खेलकूद प्रतियोगिता में CDLU सिरसा से वाइस चांसलर श्री मलिक जी पहुंचे हैं और प्राचार्य सुभाष मानसा जी और एडमिन सर जो है वर्मा जी यहाँ पर मौजूद है। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ अपने मलिक सर से। नमस्कार सर, आज आप यहाँ पहुंचे हैं टोहाना को डिफेंस शिक्षण संस्थान ने, टोहाना का नाम में टोहाना में ही रोशन नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में देश में शिक्षण संस्थान का नाम रोशन है। आपके आशीर्वाद से यहाँ पर अब MA भी आई हैं। अच्छी खेलों की बात करें, क्या कहना चाहेंगे आज ये कार्यक्रम? इस कॉलेज की जो अपनी मेहनत है, अपनी पहचान है, और जिस तरीके से टोहाना जैसे क्षेत्र में ये अपनी एक क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की तरफ से इनको अपनी सभी शुभकामनाएं और सभी तरीके का जो भी इनको मदद या जिस तरीके की ज़रूरत रहेगी उसके लिए विश्वविद्यालय हमेशा इनको उस तरीके की सपोर्ट देता रहेगा। जैसे कि मानसा साहब ने बताया कि यहाँ एक इंटर यूनिवर्सिटी जो कंपटीशन था उनमें इनका एक रेसलर था, उसने फर्स्ट पोजीशन ली है। ये कॉलेज के लिए नहीं, टोहाना के लिए नहीं, तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के लिए भी एक गर्व की बात है। दूसरा, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 में जो बनाई गई थी, उसमें इस बात पर बड़ा जोर दिया गया है कि जो विद्यार्थी हैं उनके जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हिंदी में कहें सर्वांगीण विकास के लिए, न केवल उनकी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाई जाए बल्कि उनकी जो निपुणता है या उनकी जो स्किल्स हैं उसमें ट्रेनिंग दी जाए, और साथ साथ में उनका जो खेल है या सांस्कृतिक क्षेत्र है या NCC, NSS के माध्यम से, जैसा कि मानसा साहब बता रहे थे अपनी रिपोर्ट में कि उन्होंने उस NCC और स्पोर्ट्स को इसमें समावेश किया है, तो ये टोहाना के लिए और चौधरी विश्वविद्यालय सिरसा के लिए और इस संस्थान के लिए बहुत गर्व की बात है कि वो उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ही अग्रसर हो रहे हैं। सर, यहाँ पर NCC जो है पहले कॉलेज में आई है। खेल नर्सरियों की बात करें, CDLU की तरफ से कोई ऐसा प्रावधान है कि यहाँ पर खेलों की जो नर्सरियाँ कोई मिल पाएँ, अच्छी सुविधाएं यहाँ पर मिल पाएँ आपकी CDLU की यूनिवर्सिटी की तरफ से? जैसे ये शिक्षण संस्थान नया है उसी तरीके से चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय भी इसी तरीके से नया है। अभी इसी साल से हम एक नया अवार्ड शुरू कर रहे हैं कि जो बच्चे हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एक्सेल करेंगे, कहीं से मेडल लेंगे, तो यूनिवर्सिटी उनको एक अवार्ड करेगी, उनको रिकॉग्नाइज करेगी, अगले साल से उनको दिया जाएगा। और उसका जो यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डे है 2 अप्रैल को, उसमें इस तरीके का प्रावधान करने की हमारी योजना है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो इस तरीके की स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को अभी पूरी तरीके से नहीं कर पाई है। जैसा कि मैंने पिछले साल से देखा है कि डिफेंस कॉलेज टोहाना में और दूसरे जो कॉलेज हैं, सतनाम कॉलेज है, नेशनल कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, या MM कॉलेज है, ये कुछ कॉलेज हैं जो ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का जो मान सम्मान है वो बढ़ा रहे हैं। क्योंकि विश्वविद्यालय स्तर पर हमारी जो अंडर ग्रेजुएट क्लासेस कम होती हैं जिससे मोस्टली खिलाड़ी आते हैं, तो लेकिन इस तरीके की यूनिवर्सिटी जो एकेडमिक प्लानिंग बोर्ड के तहत या आने वाला जो भी शैक्षणिक कार्यक्रम होगा उसमें इन सब बातों का समावेश कर रहा है कि सभी बच्चों के लिए
या तो वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे या एनसीसी एनएसएस में पार्टिसिपेट करे या कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये एक अहम भाग है, उसको इंटीग्रल पार्ट मानते हैं। तो आने वाले समय में आप उस तरीके के सभी तरीके के कार्यक्रम विश्वविद्यालय की तरफ से भी होंगे और कॉलेज के सहयोग से भी होंगे। थैंक यू सर। सर, हर कार्य को करवाने के लिए उद्देश्य होता है। आज जो वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता करवाई गई, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि टोहाना जैसे क्षेत्र के अंदर, क्योंकि डिफेंस कॉलेज जो है वो शैक्षणिक में तो उभर के आए हैं, स्पोर्ट्स में भी हम, जैसे हमारा एक लड़का इंटर यूनिवर्सिटी के अंदर गोल्ड मेडल लेके आया है, तो हमारा उद्देश्य ये कि खेलों को जितना ज़्यादा उसके बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि खेलों के अंदर भी आज बहुत अच्छा कैरियर बन रहा है। ये नहीं कि सिर्फ शिक्षा लेके आप कैरियर बना सकते हो, खेलों में भी बना सकते हो। इसके साथ साथ आप और भी जो हमने एक्टिविटी शुरू की है, एनएसएस है, एनसीसी है, उनमें भी अपना कैरियर आप डेवलप कर सकते हो। तो हमारा, जैसे वीसी साहब कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है डिफेंस के जी खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये एथलेटिक मीट हमारी अब इस साल के बाद रेगुलर रहेगी, एनुअल बेसिस पे इसको हम ऑर्गेनाइज किया करेंगे। सर, आपने बताया कि 13 खिलाड़ियों ने उच्च सत्र, राष्ट्रीय सत्र पर नाम रोशन किया है, और आज इस खेलों का महत्व की बात करें, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, आज की जो समय है उसमें खेलों में जो विद्यार्थी हैं, जैसे कल भी हमारे एक सज्जन ने यहाँ कहा था कि शायद एकेडमिक्स से ज़्यादा बड़ा कैरियर जो है या धन जो है वो खेलों में मिल सकता है। और ये तो एक बहुत पुरानी बात है कि एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। तो सेहत जो है उसका सीधा जुड़ाव खेलों के साथ है। तो हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी ना केवल एकेडमिकली अच्छे हों, वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हों। टोहाना रत्न डॉक्टर सचदेवा जी भी यहाँ पर हैं। डॉक्टर साहब, आप भी अभी पहुँचे हैं। डिफेंस शिक्षण संस्थान की बात करें तो कैसा माहौल यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ आप देख रहे हैं खेलों में भी, क्या कहना चाहेंगे इस संस्थान के बारे में? डिफेंस पीजी कॉलेज के बारे में तो देखो, इनका वैसे तो बहुत ही पुराना इतिहास है खेलों के बारे में। जब वो प्रशासक मोर साहब हुआ करते थे उस समय भी एथलेटिक मीट हुआ करती थी, और बड़े अच्छे जो फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स थे बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करते थे। तो अब भी जैसा कि आपकी बार फर्स्ट जो एथलेटिक मीट का स्टार्ट किया है, तो यह परंपरा लागू रहेगी। बच्चे शिक्षा के साथ साथ, क्यों कह भी देते हैं, आप कहते हैं खेलों में ही शिक्षा सीख लेते हैं। यह जरूरी नहीं है कि शिक्षा के साथ साथ खेलों का महत्व है। हम खेलों के माध्यम से कई प्रकार की शिक्षा जो है प्राप्त करते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, वो भी देखो मूवमेंट करने लग जाता है, हाथ पैर हिलाता है, खिलंदड़ापन कहते हैं जिसको। तो हम खेलों के माध्यम से शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि जैसा कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं स्टूडेंट्स जो हैं डिफेंस पीजी कॉलेज के, इसी प्रकार अगर ये परंपरा लागू रही, जैसे कि इसको मिनी यूनिवर्सिटी कह सकता हूँ मैं तो डिफेंस पीजी कॉलेज को, तो ये इसी प्रकार खेलों में भी प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा में तो इनका एकेडमिक अवार्ड है ही है। तो सुना आपने कि डिफेंस शिक्षण संस्थान ने शिक्षा के साथ साथ खेलों के अंदर भी जो है यहाँ के बच्चों ने जो है अपना नाम रोशन किया है। और टोहाना रत्न डॉक्टर श्री सचदेवा से हमने बात की, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुभाष मानसा जी से बात की, एडमिन के वर्मा जी से, और जो आज के यहाँ चीफ गेस्ट हैं मलिक साहब जो है वाइस चांसलर हैं CDLU के, उनसे बात की। उन्होंने पूरी जो है जानकारी हमें दी। आपको मैं बता दूं कि आज यहाँ पर वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया है, इस खेलकूद प्रतियोगिता में कॉलेज के जो है विद्यार्थी विभिन्न जो है प्रतियोगिताओं में अपनी जो प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।